पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाज़त देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं करें। नहीं इजाज़त देंगे? नहीं देंगे। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं इजाज़त देंगे आप? हिंदू को इसलिए इजाज़त नहीं देंगे, हम वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनके दुश्मन हैं। हिंदू? हिंदू। तो आजकल जो मुसलमान है ना, मौलवी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और बुलंद ये कहते हैं कि आओ हमारे पीछे लगो आप जन्नत में जाओगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने खुद में जन्नत जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं वो भी गिरा देनी चाहिए। इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिद दोबारा सुने, पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिदें। लोग नारे लगाते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ दिया। थार पार कर जिले के मीठी शहर में मंदिर तोड़ने के लिए प्रशासन और कर्मचारी पूरी तैयारी से पहुंचे थे। हिंगलाज मंदिर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुरक्षा के बावजूद तोड़ दिया गया। मंदिर के करीब एक कॉफी हाउस बनाया जा रहा है, इसका उद्घाटन इसी साल होना है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की ये कोई नई घटना नहीं है। हिंगलाज मंदिर के अलावा यूनेस्को साइट होने के बावजूद शारदा पीठ ध्वस्त होने से नहीं बच पाया। पाकिस्तान में हिंदू विरोधी एजेंडे की सबसे ताज़ा तस्वीरें देखिए। पाकिस्तानी फौज ने पीओके में पौराणिक धर्म स्थल शारदा पीठ की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। शारदा पीठ की दीवार भी गिरा दी है और वहाँ एक कॉफी शॉप बना दी है। पाकिस्तान आर्मी जो वहाँ पे है गार्ड करने के लिए उस शारदा पीठ को, जो हम भी सुन रहे हैं 2016 से कि वहाँ पे एक ब्रिगेड है जी बाजाबता, और वो ब्रिगेडियर और वो ब्रिगेड वहाँ पे कॉफी होम बना रहा है। वहाँ पे कोई नाच हो रहा है, वो क्या कोई नाच नगमे वाली जगह है? हमारी मुकद्दस जगह है और हम कश्मीरियों के लिए फख्र की जगह है, और हम कश्मीरी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे इस पार के उस पार के कि मजहबी जगह की बेहुरमती हो जाए। और पीओके का वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 2018 में हमें मिला था, ये मौसूल हुआ था, इसमें क्लियर जजमेंट, ये लैंडमार्क जजमेंट कि आप जो है एनक्रोचमेंट को रोकेंगे, मेरे फेवर में है। इसका क्या फायदा हुआ? क्या पाकिस्तान आर्मी पीओके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है या पीओके का सुप्रीम कोर्ट ऊपर है? हमारे लिए ये कोई माने नहीं रखता। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का, हम फाड़ देंगे इसको और आपके सामने जो है एलओसी मार्च का ऐलान करेंगे। हम आ रहे हैं और अपनी शारदा पीठ को ले जाएंगे। आप खबरदार हो जाइए, ऐसा ना करिए आप कि हम लोग मजबूर हो जाए। मोहसिन अली साहब, एक सवाल है आपसे। जी सर। सवाल मेरा ये है कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है, पुराना मंदिर, उसको हमारी गवर्नमेंट तोड़कर उसकी जगह कॉफ़ी शॉप बनाने जा रही है। क्या आप इस बात की इजाज़त देंगे कि मंदिर को तोड़कर एक कॉफ़ी शॉप बनाया जाए? सर मेरा ख्याल तो ये नहीं है, ये तोड़कर बनाया जाए। नहीं, ख्याल नहीं तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों सर, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि टूट जाएगा तो फिर कोई भी नहीं बनाएगा इससे। सारा पैसा जो जमा करके वहाँ खा पी जाएगी, वो यहाँ पे टूटा फूटा ही रहेगा। मंदिर पता किसे कहते हैं? मंदिर तो सर ये भी बना हुआ है कि मंदिर, हाँ, हिंदुओं की इबादत करने की जगह। पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाज़त देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं करें। नहीं इजाज़त देंगे? नहीं देंगे। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं इजाज़त देंगे आप? हिंदू को इसलिए इजाज़त नहीं देंगे, हम वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनके दुश्मन हैं। हिंदू? हिंदू कैसे आपके दुश्मन है सर? सर हमारे भी जो मुसलमान भाई हैं ना, उनके मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, वो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, इसलिए हम उनको जो है ना अपने मुल्क में मंदिर नहीं बनाने दें कश्मीर में। वो जुल्म करते हैं, आप भी जुल्म करोगे उनमें, और आपको में क्या फ़र्क होगा? सर अच्छा तो नहीं लगेगा, हम भी उनके साथ जुल्म करेंगे। बेहतर ये है कि वो हमारे साथ जुल्म ना करें, वो भी अपनी तरफ अच्छे रहें, ये भी अपनी तरफ अच्छे रहें। क्या मंदिर को गिरा देना चाहिए? मंदिर को गिरा देना चाहिए उनका। पहले तो आप कह रहे थे नहीं गिराना चाहिए। गिरा देना चाहिए उनका मंदिर जो है हिंदू का। तो फिर जितने भी इंडिया के अंदर मस्जिद है उन सबको भी गिरा देना चाहिए? उनकी जो मस्जिद है ना इंडिया की, वो गिरा देनी चाहिए, मुसलमान की नहीं। नहीं, इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं वो भी गिरा देनी चाहिए। इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिद दोबारा सुने, पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिदें। फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा, मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप करोगे अदल को बदल है ना सर, फिर जी तो फिर मंदिर गिराना चाहिए। मंदिर गिराना चाहिए फिर सर।
फिर मंदिर नहीं गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए ना? नहीं गिराना तो चाहिए। फिर समझ आ गई ना बात आपको? हाँ जी, तो हर एक मजहब की आप जब तक इज्जत नहीं करेंगे तो आपके मजहब की कभी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये सोच हमारी बदलती क्यों नहीं है? हम दूसरों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? दूसरों को भी इजाजत दो ना भाई, ताकि वो आपको इजाजत दें। हाँ, दूसरों को भी मैं इजाज़त देता हूँ कि वो भी जो है ना ऐसा ना करें, मंदिर उनका ना गिराएं, क्योंकि मस्जिद जो हमारी भी उनके मुल्क में बनी हुई हैं, हमारे भी मुसलमान भाई उधर यहाँ पे रह रहे हैं, इबादत करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी हमारे अगर जो बना लिया है, मंदिर बना लिया है इबादत करने के लिए, तो कोई बात नहीं। गाइस अभी देखिए समझाने से समझ आती है। पहले इन भाइयों को जिस तरह से मिस गाइड किया हुआ था, ये कहते हैं भाई सारे मंदिर गिरा दो, सारे के सारी चर्च का गिरा दो। ये देखे ना, इस तरह का माइंडसेट हमारा बना दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। लेकिन ये मुल्क, ये लोग बहुत प्यारे हैं, इनका माइंडसेट बड़ा ख़राब किया हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा, हमें ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह के भाई जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाई नहीं, दूसरों की मज़हबों की, दूसरों की अगर इबादत गाहों की मज़हब की हिफाजत करेंगे तो हमारी की भी हिफाजत होगी या नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी। कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसको तोड़कर अभी कॉफ़ी शॉप बनाने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। ये बच्चा कह रहा है कि भाई मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, हिंदुओं को उनकी इबादत गाह पर इबादत करने देनी चाहिए। क्या ख्यालात है आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए तोड़ना चाहिए जी। सर, क्यों तोड़ना? मुसलमान है ना हम, अच्छा, मुसलमान की वजह से ऐसे ही हम फिर हिंदू को तो नहीं मानते। हिंदुओं को नहीं मानते? नहीं। तो फिर इसका मतलब ये कि जो इंडिया के अंदर जो मस्जिदें हैं उनको भी तोड़ देना चाहिए? नहीं, उनको क्यों तोड़ना चाहिए वो। आप मुसलमान अपने मुल्क के अंदर मस्जिद को, मंदिर को रहने नहीं देंगे तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद को क्यों रहने दें? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है फिर थोड़ा मुसलमान। आगे आए, थोड़ा आगे। देखिए अंकल जी, आपने बात बहुत अच्छी की है। हिंदुओं को हम नहीं मानते, ठीक है। उनकी इबादत गाहें हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, ठीक है। हमारे जब इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो भी जिस भी मज़हब से मुंसलिक है वो अपनी इबादत गाहों में महफूज है, अपनी इबादत करें, हमें वो तंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। इस तरह अगर हमारे मुसलमानों पे जुल्म होता है ना भाई, वो हमारी कंडीशन की वजह से होता है। हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से हमें वो जुल्म सहना पड़ते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट वाली बात की है भाई। अब देखें ना, कुछ भी बात कर लें, अभी पाकिस्तान में हमें हिंदू तंग नहीं कर रहे। अब उनका मंदिर है, उनके इबादत गाह है, अब हमारी कितनी पुरानी मस्जिदें हैं, भी है, मंदिर है, तो इसलिए तो जाहिर बात है वो तंग नहीं कर रहे, तो फिर ठीक है। तो फिर मंदिर, मुसलमानों को तो कश्मीर में मार रहे हैं ना। ठीक है ना अंकल जी। मुसलमानों को वो एक जुल्म कर ना। वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको क्या पता कि वो जरूर हिंदू ही हों? उनकी फौज में मुसलमान नहीं है। नहीं, फौज में तो है, चलो मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, हिंदू भी होंगे, लिहाजा जुल्म तो कर रहे हैं ना मुसलमान पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। एक मिनट, जुल्म की बात को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने कंडीशंस के हिसाब से आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। मौजूदा टाइम के अंदर जो आटा जितना महंगा किया हुआ है, कितने का आटा किलो मिल रहा है? इस टाइम तो मेरा ख्याल है 100 तो ऊपर है, मेरा ख्याल है मतलब कि तकरीबन 200 के करीब है। 200 के। इंडिया के कश्मीर के अंदर आटा 25 रुपए किलो है। चीनी जो है वहाँ पर जो जो इस टाइम चल रही है 40-30 से, मेरे ख्याल से 30 से 20 रुपए किलो चल रही है। यहाँ पर कितने किलो चीनी? 200 रुपए। 200 रुपए किलो चीनी। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जितने जलसा जुलूस होते हैं पूरे कश्मीर के अंदर, जितने जलसा जुलूस हो रहे हैं वहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर इतने नहीं हो रहे। नहीं हो- यहाँ पर महंगाई ज्यादा, जहाँ पर इतना जुल्म आवाम के साथ हो रहा, क्या इसके बरक्स हम कश्मीरी को कहेंगे आप छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो हमारे पास आएंगे? नहीं, असल ये हमारे तो ताजर जो है चोर बाजार बनाया उन्होंने खुद बहुत ही, उन्होंने आप ही महंगाई करी जा रहे। आप मुझे एक बात बताएं, क्या कश्मीरियों को उन सारी फैसिलिटीज को छोड़कर कहेंगे कि भाई हम मुसलमान हैं हमारे पास आओ, जबकि पाकिस्तान के अंदर से सारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, क्या वो हमारे पास आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। तो फिर हम ये बात क्यों करते हैं कि वहाँ पर जुल्म होता है? अगर जुल्म फैसिलिटीज अगर हमें मिले तो कोई बंदा अपने मुल्क को छोड़कर जाना चाहेगा? अगर देंगे कोई भी मुल्क है, उसमें जो भी मुसलमान जो भी बंदा रह रहा है, उन पे जुल्म हो रहा है, उन मानते एक चीज़ में जुल्म हो रहा है, लेकिन उनको फैसिलिटियाँ तो मिल रही हैं। अगर हमें यही पाकिस्तान के जो भी बैठा हुआ है हमें फैसिलिटियाँ दे, तो हम कभी भी पाकिस्तान को छोड़ गए। आपको पता है कि 60-70% स्टूडेंट इस बार बाहर गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया पढ़ने के लिए। क्यों? हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। हमारे जितने वज़ीर-ए-आज़म गए हैं उनके इलाज बाहर से होते हैं। बिल्कुल सही। सर आपने कहा जुल्म होता है, तो अभी मैं कश्मीर विजिट करके आया हूँ। मैंने कश्मीरियों से पूछा कि क्या चाहते हो आप, क्या आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो? वो कहते हैं भाई कतन नहीं रहना चाहते, हम तो खुद मुख्तारी चाहते हैं। ये तो सही फिर अगर वो हमारे साथ भी नहीं रहना चाहते तो फिर तो हम भी जुल्म कर रहे हैं, उनको रोटी नहीं दे हम रहे। कर रहे हैं ना, अवाम के साथ थोड़ा जुल्म हो रहा है, और क्या होगा। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, कुछ खाने की कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें जो सस्ती है।
जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव आपके सामने मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब स्वीडन से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बड़ी बड़ी मेहरबानी इनवाइट करने की आलिया जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज 2-3 टॉपिक्स हैं वैसे तो, लेकिन एक तो टॉपिक ये चल रहा है कि जिसके ऊपर जो है वो उनको एक जगह पर ये कहा गया कि टारगेट किया गया है, दूसरी तरफ से ये कहा गया कि एक जगह पर गिराया गया है। एक तो आप जानते हैं कि शारदा पीठ जो कि एक यूनेस्को की तरफ से एक हेरिटेज करार दिया गया है, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है, वो भी हम आपसे जानेंगे और उसमें जो है वो कोई बाउंड्री जो है वहाँ पर गिराई गई है, जिसके ऊपर फिर वहाँ जो कश्मीरी पंडित है उनकी तरफ से बड़ा सख्त प्रोटेस्ट आया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता कर लिया है। और उसी के साथ-साथ सांगड़ में, सिंध में एक मंदिर जो है वो गिराया गया है। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये हम जो बात कर रहे हैं कि यूनेस्को हेरिटेज जिसको करार दिया गया हो, उस पे क्या नहीं इल्म था कि ऐसी कोई चीज़ अगर हुई है तो क्या पता नहीं था या जानबूझ के ऐसा किया गया? सबसे पहले ये जो आप कह रहे हैं कि जो पंडित हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये पाकिस्तान में रहते हुए पंडित हैं कि ये इंडिया के पंडित हैं? जी, जी सर, इंडिया की तरफ से। तो ये क्या इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे? नहीं सर, ये कह रहे हैं कि कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करेंगे। हाँ, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। जी, जी। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि अगर ये यूनेस्को का रिकॉग्नाइज्ड है तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा हो गया ना। जी। और अगर उसको क्या डिमोलिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर वहाँ पे बाउंड्री थी जिसको उन्होंने गिराया और वहाँ पे कहा ये जा रहा है कि अभी तक कोई इसके ऊपर स्टैंस नहीं आया है कि जनाब यहाँ पे आर्मी की तरफ से एक कॉफी हाउस जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। अब ये कॉफी हाउस एक मंदिर के साथ बनाने का क्या अकल की बात है? क्यों ऐसे करते हैं ये लोग अगर ये ऐसे हो रहा है? If हुँ। this is happening, तो this is another stupidity on the part of the Pakistanis। ये जो मिलिट्री वाले हैं, उनको अकल नहीं है कि इस किस्म की प्रोवोकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे वहाँ पे उतनी मसाजिद हैं, ये हैं इंडिया में 3000 वहाँ पे फिर इस सवाल को उठाया जाएगा हुँ। और तो ये कोई प्रोवोकेशन है। ये वो फोर्सेज़ हैं जो अब पता नहीं प्रॉपर्टी ग्रैबिंग का भी चक्कर हो सकता है, उनको अकल ही नहीं है कि ये कोई हेरिटेज भी कोई चीज़ होती है, इसमें से कोई माल बनता होगा तो इसलिए कर दिया हो, शायद आइडियोलॉजिकल सोचा भी ना हो। सिर्फ़ एक हुँ। मौका मिला हो कि इसको कैप्चर कर लो। ये हुँ। हमारे यहाँ सारा कुछ ही हो जाता है कि इनको हुँ। कुछ इल्म नहीं होता, इनको कोई वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि जिस चीज़ को हम अ, ये कर रहे हैं, उसका एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टेटस है। तो और फिर दूसरा सक्खर में आप कह रही हैं कैसे हो रहा है? नहीं सर, सक्कर सांगड़ में कहा जा रहा है सिंध में ना एक मंदिर गिरा दिया गया है। तो उसकी कोई ज़ाहिर है कि वीडियोज़ आपको पता है फिर वो आजकल के दौर में तो वीडियोज़ वग़ैरह वायरल हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब ये क्या कोई हिंदू फ़ोबिया भी है? यानी एक तो हिंदू तो है ही नहीं पाकिस्तान में, तो इसके बावजूद उसका खौफ होना तो अजीब-सी बात नहीं? अब देखिए अ, इसे हिंदू फ़ोबिया कह के ये एक आइडियोलॉजिकल वो पागलपन है अच्छा। कि अपना मंदिर गिरा देना। महमूद गज़नवी जो था वो बुत शिकन था, तो हम भी उसी बुत शिकन की किस्म के मुजाहिद हैं। ये इस किस्म की सोच है। बिस्मा। बिस्मा क्या करते हो आप? मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ एट जीसीयू। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है। बिस्मा, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अभी कल की ही एक न्यूज़ आई है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में शारदा पीठ जो कि 100 साल पुराना मंदिर है उसे डिमोलिश किया गया है और इस चीज़ को लेके हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट पाकिस्तान है क्योंकि 100 साल पुराना उनका ये मंदिर था जिसको डिमोलिश किया गया है। आप क्या समझती हो, क्या हम हिंदुओं के राइट्स को सलब नहीं कर रहे? 1947 की अगर बात देखें तो हिंदू बहुत ज़्यादा थे, अब हिंदू आते ही नज़र बहुत कम है। क्या वजूहत है और हम हिंदुओं को राइट्स दे रहे हैं या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोटली कंडेम के बाद जो भी हमने उनके मंदिर को तोड़ा। सेकेंडली, जैसे कि उनकी बाबरी मस्जिद को जैसे हमारी मस्जिद को वहाँ पे शहीद किया गया तो तब हमें अफसोस हुआ, राइट? अगर सेम काम हम कर रहे हैं तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम खुद ही अपने एक्शन से एक पीस
वाला काम नहीं करेंगे तो वी शुडंट एक्सपेक्ट कि वो भी ऐसा करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पीस को स्प्रेड करना चाहिए एंड देन वी शुड एक्सपेक्ट कि वो भी करें। बिल्कुल। अगर हम देखें, हम कहने को इस्लामिक रियासत है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन हम हिंदुओं को वो राइट्स नहीं दे रहे। कहने को हमारे आइन में भी मुकम्मल राइट्स हैं, कहने को हमारे झंडे में भी माइनॉरिटी का सफेद कलर है, लेकिन देखने में माइनॉरिटीज नजर नहीं आते। क्या वजूहत है, कहाँ गए माइनॉरिटीज? माइनॉरिटी राइट्स देना सिर्फ आइन की बात नहीं है, एक्चुअली में हमारे इस्लाम में भी है। तो आई थिंक कि ये बहुत गलत है कि अगर हम ऐसा नहीं करें, हमें माइनॉरिटी को उसके राइट्स देने चाहिए, हमें आइन को फॉलो करना चाहिए। आइन को तो हर तरह से तोड़ा जा रहा है वैसे भी आजकल। तो आई हैव नथिंग टू से क्या अबाउट। लगता है कि मुसलमानों में ये चीज कहाँ से आ गई, ये एक्सट्रीमिस्ट कहाँ से आ गया कि दूसरे मुसलमान दूसरे हिंदू को देखे या क्रिश्चियन को देखे उस तरह की रिग्रेशन फील करता है कि नहीं ये हमारे जैसा नहीं हो सकता? क्यों? आई थिंक इस्लाम जो है हमारे दिलों में कमज़ोर होता जा रहा है और काफ़ी हद तक मर चुका है। हम इस्लाम को समझ नहीं पा रहे, जो वो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड द नॉन मुस्लिम्स राइट नाउ। क्या आपको लगता है इससे पीस फैलेगा? मंदिर को तोड़ के अगर आप समझते हैं कि आप पीस फैलाएंगे ये बिल्कुल स्टूपिड बात है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उसे कंडेम करते हुए अपने एक्शन से शो करना चाहिए कि दैट्स अ रॉन्ग थिंग एंड वी डिडंट डू एनीथिंग इन द हिस्ट्री। तो अगर हम भी करेंगे तो आई थिंक वी कांट लाइक क्या Ask हमने for कभी peace. अपनी कारकर्दगी अपनी हरकतों से ऐसा एक्सप्लेन किया है कि हम लोग जो है पीस फैलाना चाहते हैं इंडिया के साथ दोस्ती बहाल करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आई वुड से नो, क्योंकि इंडिया ने फिर भी कुछ एक दो दफ़ा जो है उन्होंने ट्राई किया था और उसके बाद भी एज यू नो द हिस्ट्री जितनी भी जंगें हुई किसने स्टार्ट की, वी नो बेटर। हम बुक्स में क्या पढ़ते हैं, वी नो बेटर व्हाट्स लाइक करेक्ट एंड व्हाट्स रॉन्ग। तो पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा जंगें स्टार्ट की हैं और इंडिया आई थिंक दे आर बेटर देन अस। आई थिंक या कुछ चीज़ों में नहीं, कुछ चीज़ों में दे आर रॉन्ग, लेकिन आई थिंक पीस फैलाने में इंडिया ने कुछ दफ़ा वो आगे आए हैं, उन्होंने कोशिश की है।